नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ खबरों के पीछे की खबर की। वो खबर जिसे आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उस खबर के पीछे की सच्चाई को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। आज हम उन्हीं खबरों के पीछे की सच्चाई पे बात करने के लिए यहाँ आए हैं और आज बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पे। सिद्धू ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उनके इस इस्तीफे के पीछे के कारणों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, उसके सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर सिद्धू ने ये इस्तीफे का नाटक क्यों किया। जी हाँ, नाटक। सिद्धू ऐसे भी नाटक करते रहते हैं, कॉमेडी शो में जाते हैं, कॉमेडियन की तरह बिहेव करते हैं, हर कॉमेडियन के हर शब्द पे ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाते हैं और इस तरह से उनका जो नाटक कॉमेडी शो में होता है वैसे ही नाटक ये राजनीति में करने की कोशिश करते रहते हैं और इस बीच भी उन्होंने ऐसा ही नाटक किया है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये नाटक क्यों है। कोई भी मंत्री अगर इस्तीफा देता है तो वो इस्तीफा किसे सौंपता है या उसे इस्तीफा किसे सौंपना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न यही है। सिद्धू ने भी इस्तीफा सौंपा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा बल्कि राहुल गांधी के पास इस्तीफे का लेटर भेजा। राहुल गांधी के पास, गौर कीजिए, राहुल गांधी के पास उन्होंने इस्तीफा भेजा, जो अभी खुद ही डोल ड्रम की स्थिति में हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक आम कार्यकर्ता की तरह वो कांग्रेस की सेवा करने का संकल्प लिया है। अगर एक आम कार्यकर्ता को ही इस्तीफा सौंपना था तो सिद्धू को तो कांग्रेस के करोड़ों आम कार्यकर्ताओं को इस्तीफा भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को इस्तीफा सौंपा। राहुल गांधी खुद ही किसी पोस्ट पे नहीं हैं। अब ऐसे में जब उनका दाव उल्टा पड़ता दिखाई पड़ा और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा होने लगी कि सच में सिद्धू नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना स्टैंड बदल लिया और फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास अपना इस्तीफा भेजा। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की, इस नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की और ये स्क्रिप्ट एक दो दिन का नहीं है, ये पिछले कई महीनों से ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे और उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू किया है इन्होंने, सिद्धू ने। अब अगर इस नाटक के पूरे किरदार के बारे में जानना है, समझना है, तो उसके लिए थोड़े समय पीछे चलना पड़ेगा हमें। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, एक पावरफुल इंसान बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को जमीन पर उतारने के लिए राजनीति में जाने का फैसला लिया और इसके लिए उन्हें सबसे सही पार्टी उस समय जो लगी वो थी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में थी और उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के सत्ता की ताकत का उपभोग कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी को भी पंजाब में एक चेहरा चाहिए था प्रचार करने के लिए। उन्होंने इसे सिद्धू को अपनी पार्टी में लिया और 2004 के चुनाव में अमृतसर से टिकट दिया। सिद्धू 2004 में जीत गए। कुछ मामले उनके ऊपर थे, क्रिकेटर जब थे उसी समय के दौरान के, तो उन मामलों के कारण उन्हें बीच में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जब वहाँ उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने फिर से उन्हीं पर दांव खेला और सिद्धू फिर से लोकसभा चुनाव जीत गए। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और 2009 में भी जीत हासिल की। ऐसे लगातार वो भाजपा के साथ बने रहे और किसी न किसी स्तर पर दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। लेकिन इस बीच जब वो राजनीति में आए तो उसके बाद उनके अंदर की महत्वाकांक्षा थोड़ा और बढ़ने लगी। वो लोकसभा में एक सांसद के तौर पे बैठे रह के आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें लगा कि क्षेत्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने का समय अब आ गया है। पंजाब में बड़ी भूमिका निभाने के लिए वो भाजपा में नहीं रह सकते थे। उन्हें लगा कि भाजपा में उनका भविष्य पंजाब में नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाजपा वहाँ ऐसे भी छोटे भाई की भूमिका निभाता है, अकाली दल को कमान सौंपे हुए है। तो ऐसे में उनके दिमाग में पहले से खलबली चल रही थी। लेकिन इसी बीच भाजपा ने भी शायद कह सकते हैं शायद एक गलती कर दी।
2014 के चुनाव में सिद्धू को टिकट नहीं मिला। उनकी जगह उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले अरुण जेटली को टिकट दे दिया गया। हालांकि अरुण जेटली चुनाव हार गए और सिद्धू को लगा कि भाजपा से निकलने का अब सही समय आ गया है, लेकिन भाजपा उनको नाराज करना चाहती नहीं थी। ऐसे में भाजपा ने उन्हें 2016 में राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया और राज्यसभा में वो चले गए। लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में वो एक सांसद बन के नहीं रहना चाहते थे। उन्हें एक बड़ी भूमिका चाहिए थी, लेकिन उस बड़ी भूमिका के लिए भाजपा तैयार नहीं थी। अब ऐसे में उन्होंने 2014 के चुनाव में उनको टिकट न मिलने का मुद्दा बनाया, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें की और उसके बाद 3-4 महीने के बाद ही उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी उन्हें? आखिरकार वो भाजपा में राज्यसभा सांसद रहते हुए भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोकसभा सांसद रहते हुए भाजपा के खिलाफ जाते रहे और कुछ कीर्ति झा आजाद लोकसभा सांसद रहते हुए भाजपा के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और ऐसा लगता है कि भाजपा का जैसा चरित्र है, वैसी स्थिति में अगर सिद्धू लगातार भाजपा के खिलाफ भी जाते रहते तो उनको राज्यसभा से हटाने की ज़रूरत भाजपा महसूस नहीं करती। लेकिन फिर भी सिद्धू ने इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया। उनके मन में कुछ और चल रहा था। वो 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव, जो पंजाब में 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाला था, उसके ऊपर उनकी नज़रें टिकी हुई थी। वो चाह रहे थे कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी भूमिका मिले और उनकी नज़र जो थी पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इसके लिए एक फिर से स्क्रिप्ट तैयार किया और इधर उधर कुछ काम करने लगे। पंजाब की भलाई के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के विकास के लिए बात करने लगे कि हम पंजाब की आवाज़ बन के उभरे हैं। लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिली। इस बीच पंजाब में एक दूसरी पार्टी उभर रही थी जो दिल्ली की राजनीति पे पहले से ही काबिज थी, लेकिन पंजाब में एक नए ज़मीन की तलाश कर रही थी और वो थी आम आदमी पार्टी। इनका संपर्क आम आदमी पार्टी से भी हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक मजबूत लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती, क्योंकि इनके मुखिया खुद ही हीन भावना से ग्रस्त हैं। वो किसी भी मजबूत व्यक्ति को, अपने से ज़्यादा काबिल लोगों को, जिनकी पर्सनालिटी उनके ऊपर हावी हो सकती है, वैसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह नहीं देते। हाँ, ये अलग बात है कि सिद्धू को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, लेकिन उन्हें बड़ी भूमिका नहीं देने की कोशिश की। और इस बीच किसी न किसी स्तर पर कांग्रेस से उनका तोल मोल, नेगोशिएशन चलता रहा और फिर 3-4 महीने के बाद जनवरी 2017 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ भी उनका दाव उस स्तर पर नहीं पड़ा जैसा पड़ना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर पहले से एक घाघ नेता बैठे हुए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह किसी भी स्तर पर अपने क्षेत्र में, पंजाब में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहते। उन्होंने तो राहुल गांधी तक की बात नहीं सुनी। राहुल गांधी को भी पंजाब के पॉलिटिक्स से लगभग दूर रखा। उन्होंने कह दिया था चुनाव से पहले कि आप यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ के चुनावी रणनीति के बारे में ज़्यादा चिंता न करें। और यहाँ तक कि जब ये महान, तथाकथित महान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ काम किए, ममता बनर्जी के साथ काम किए, और कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कांग्रेस में राहुल गांधी भी चाहते थे कि किसी तरह से प्रशांत किशोर का इस्तेमाल कर लें। प्रशांत किशोर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपका काम रणनीति बनाना है, यहाँ के पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं करना है। और प्रशांत किशोर साइड हो गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के व्यक्तित्व और उनकी रणनीति के सामने सिद्धू थोड़ा साइडलाइन हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी दूरी बनी रही और कुछ
झगड़ा भी चलता रहा, वाद विवाद होता रहा, एक दूसरे के खिलाफ बोलते भी रहे, पर परोक्ष रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका मंत्रालय भी इसी कारण बदल दिया। लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ, बेसिकली केंद्रीय नेतृत्व का मतलब कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार होता है, तो गांधी परिवार के प्रति भक्ति का प्रदर्शन इन्होंने करता रहा कि सिद्धू ने सोचा कि राहुल गांधी को यह समझाने की कोशिश की जाए कि भाई हम मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा दे देंगे लेकिन कांग्रेस की वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस की वफादारी का मतलब पहले ही हमने बता दिया है कि कांग्रेस की वफादारी का मतलब राहुल, प्रियंका, सोनिया यानी गांधी परिवार की वफादारी। तो इस वफादारी के लिए उन्होंने पहले इस्तीफे की चिट्ठी राहुल गांधी को भेजी और उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को। लेकिन अगर इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है और तो ऐसा नहीं है कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ देंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा और कोई विकल्प है नहीं कांग्रेस में रहने के सिवाय। अभी वो युवा नेता हैं, राजनीति में युवा, ऐसे तो 56 साल के आसपास के हैं, लेकिन राजनीति में 56 साल के आसपास के लोगों को युवा ही कहा जा सकता है। और वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कैप्टन साहब कब रिटायर हों और राहुल गांधी की वफादारी से छन छन के जो चीज़ें आएगी वो पंजाब की सियासत में हमें एक जगह देगी और वो जगह बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचेगा। तो ये पूरा स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया है सिद्धू का, वो उसके पीछे एक कुटिल चाल है और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे की राजनीतिक बागडोर से किसी न किसी तरह से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पंजाब की सियासत के बागडोर उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो खुद कंफ्यूज्ड है। सिद्धू हर मंच पर ये कंफ्यूज रहे हैं। भाजपा में सब कुछ मिलने के बाद भी वो कुछ समय के बाद पार्टी छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी से बात करने के बाद बैकफुट पे आ गए या अपने संगठन बनाने की कोशिश की। तो राहुल गांधी पे अब निर्भर करता है कि वो कैप्टन को तवज्जो देते हैं या सिद्धू को। तो आगे ऐसी खबरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे और देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो उस पर प्रतिक्रिया कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमारी बात अगर अच्छा न लगे फिर भी आप उस पर प्रतिक्रिया कीजिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल उठता है, हमारी बातें गलत भी लगती है, तो उस पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका हर मंच पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो थैंक्स और आगे बने रहिए। हम भी ऐसे प्रोग्राम के साथ आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।